जमुई जिले से सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने रेलवे व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एक टीटी यात्रियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करता हुआ नजर आ रहा है। मोबाइल के कैमरे में कैद ये वायरल वीडियो जमुई का है, जिसमें एक टीटीई यात्रियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार करते, थप्पड़ मारते और डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह मामला झाझा स्टेशन का है, जहां टिकट जांच के दौरान पकड़े गए यात्रियों के साथ ये बर्ताव किया गया। वायरल वीडियो के अलग अलग क्लिप्स में देखे जा सकते हैं कि एक व्यक्ति, जिसे टीटीई अमन खान बताया जा रहा है, पहले एक यात्री को थप्पड़ मारता है, फिर दूसरे वीडियो में हाथ में डंडा लेकर यात्रियों को डराता और मारता दिखाई देता है। इतना ही नहीं, वीडियो में अपशब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक मधुपुर आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस में कुछ यात्री कथित तौर पर बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए थे, जिन्हें कार्रवाई के लिए झाझा स्टेशन पर उतारा गया। उसी दौरान ये पूरी घटना हुई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बेतिया से लूटकांड की जांच के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ है। योगापट्टी थाना क्षेत्र में पूछताछ करने पहुंची पुलिस और परिजनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। अब इस दौरान एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल हो गए। मोबाइल के कैमरे में कैद पुलिस और ग्रामीणों के बीच हो रही धक्का मुक्की की तस्वीरें बेतिया की है, जहां लूटकांड की जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। घटना योगापट्टी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस एक पुराने अभियुक्त के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी, तभी परिजनों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की गई। इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि 2 महिलाओं के भी घायल होने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जिसे थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। सवाल यह है कि आखिर जांच के दौरान पुलिस टीम पर हमला क्यों हुआ? क्या आरोपी पक्ष पहले से पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहा था? छपरा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां मशरक के पचखंडा गांव में पोखर में डूबने से 11 साल के छात्र की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिलने से परिजन और ग्रामीण भड़क उठे। सड़क पर बांस का बल्ला लेकर जाम कर हंगामा करते लोगों की ये तस्वीरें छपरा के मशरक की है, जहां बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक मशरक थाना क्षेत्र के पचखंडा गांव का मनीष कुमार नाम का छात्र शौच के बाद पानी लेने पोखर के पास गया था। उसी दौरान उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में डूब गया। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला और आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उस वक्त कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने NH 227A राम जानकी पथ को जाम कर दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया। मुजफ्फरपुर के विश्व प्रसिद्ध शाही लीची अब नई उड़ान भरने की तैयारी में है। मुशहरे स्थित लीची अनुसंधान केंद्र में बिहार लीची संगम 2026 का आयोजन किया गया, जहां शाही लीची के साथ दर्जन भर से ज्यादा नई वैरायटी की प्रदर्शनी लगाई गई। मुजफ्फरपुर यानी शाही लीची की धरती, जिसकी मिठास और खुशबू सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखती है। लेकिन अब मुजफ्फरपुर की पहचान सिर्फ शाही लीची तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि मुशहरी स्थित लीची अनुसंधान केंद्र में बिहार लीची संगम 2026 का आयोजन किया गया है, जहां लीची की 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा किस्मों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में शाही, चाइना, गंडकी लालिमा, कलकतिया, देसी, गंडकी संपदा समेत कई खास वैरायटी को प्रदर्शित किया गया है।
जिसकी गुणवत्ता, स्वाद और व्यावसायिक संभावनाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। लीची अनुसंधान केंद्र के यंग प्रोफेशनल रोहित कुमार के मुताबिक इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि लीची को बाग से निर्यात तक पहुंचाना है, ताकि शाही लीची के साथ साथ दूसरी वैरायटी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सके। यानी मुजफ्फरपुर सिर्फ शाही लीची के लिए नहीं, बल्कि लीची की नई क्रांति के लिए भी पहचाना जाएगा। दिल्ली की भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिए अब हाईटेक पहल की गई है। सड़क पर घंटों ड्यूटी करने वाले जवानों को एसी हेलमेट, पोर्टेबल फैन और ORS उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को आसान बनाने के लिए एक खास पहल की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अब एसी हेलमेट, पोर्टेबल फैन और ORS उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि फील्ड में लंबे समय तक ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी गर्मी से बच सके और खुद को हाइड्रेट रख सके। बताया जा रहा है कि ये एसी हेलमेट तापमान को करीब 12 से 18 डिग्री तक कम महसूस कराने में मदद करता है। हेलमेट के अंदर लगा छोटा पंखा लगातार ठंडी हवा पहुंचाता है, जिससे 45 डिग्री से अधिक तापमान में भी पुलिसकर्मियों को कुछ राहत मिल रही है। इसके साथ ही पोर्टेबल फैन और पानी की बोतलें भी दी जा रही हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस पहल को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है, जिसके तहत करीब 50 एसी हेलमेट विभिन्न सर्किलों में दिए गए हैं। तुगलक रोड सर्कल पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के अनुसार ये हेलमेट धूप से सीधा बचाव करता है। देश भर में आज से लोगों को फिर से महंगाई का झटका लगा है। बीते 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अमेरिका ईरान जंग के बीच चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। तेल कंपनियों ने 25 मई को पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए 20 पैसे हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में चौथी बढ़ोतरी मानी जा रही है। 15 मई को करीब 3 रुपए, फिर 19 मई को लगभग 90 पैसे, 23 मई को फिर करीब 90 पैसे और अब 25 मई को एक बार फिर से बड़ा इजाफा किया गया है। कुल मिलाकर पिछले 10 दिन में पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। महज 10 दिनों के अंदर चौथी बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पेट्रोल के दाम में इजाफा होने के बाद पटना में पेट्रोल कीमत 112.70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं पटना में डीजल का दाम बढ़कर 99.87 रुपए हो गया है। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन इलाके में महज 5 धुर जमीन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जमीन मापी के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते जमकर लाठी डंडे चलने लगे। घटना का वीडियो भी सामने आया है। महज 5 धुर जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष की ये तस्वीर समस्तीपुर की है, जहां मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के रमैया भाटिया गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में महिला समेत 8 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल लोगों को आनन फानन में मोहिउद्दीन नगर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस पूरे बवाल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गांव के एक व्यक्ति से दोनों पक्षों ने जमीन खरीदी थी, लेकिन खरीदारी के समय जमीन का सही रकबा स्पष्ट नहीं हो सका और इस बात को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है। सीतामढ़ी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बेलसंड थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत अब बड़े आपराधिक मामले में बदलती नजर आ रही है। पुलिस की निगरानी में कब्र खोदते मजदूरों की तस्वीरें सीतामढ़ी की है, जहां बेलसंड थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल की नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई है। अब बड़े आपराधिक मामले में बदलती नजर आ रही है। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया।
मां का आरोप है कि घटना 3 अप्रैल की रात की है, जब वह खेत से काम करके घर लौटी तो बेटी का शव फंदे से लटका मिला। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने परिवार को धमकाया और अगले ही दिन बच्ची के पिता के पहुंचने से पहले शव को जल्दबाजी में कब्रिस्तान में दफना दिया। मामले में गांव के 4 लोगों को नामजद किया है। पीड़िता की ममेरी बहन का दावा है कि एक आरोपी लड़की पर निकाह का दबाव बना रहा था और स्कूल आने जाने के दौरान छेड़छाड़ करता था। वहीं परिवार की शिकायत और एसपी के निर्देश के बाद पुलिस हरकत में आई। कब्र खोदकर नाबालिग का शव बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ऐसे में गुत्थी आत्महत्या और हत्या के बीच उलझ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सचमुच सबूत मिटाने की कोशिश हुई है? बद्रीनाथ धाम के पास ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है। कंचनगंगा के ऊपर ये ग्लेशियर टूटा है और इस घटना में किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। बढ़ती गर्मी से ग्लेशियर टूटने की आशंका जताई जा रही है। कंचनगंगा के ऊपर ग्लेशियर टूटने का ये खौफनाक मंजर है जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। ऊंचे पहाड़ पर ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आता जा रहा है, साथ में गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। तस्वीरें दहशत में भरने वाली हैं। ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ के बीचों बीच नदी बहकर आ रही हो। बद्रीनाथ धाम के पास कंचनगंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है। राहत की बात यह है कि हिमस्खलन आबादी वाली जगह या सड़क तक नहीं पहुंचा और बर्फ खाई वाले हिस्से में रुक गई। प्रशासन के मुताबिक इस घटना में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालात पूरी तरह काबू में है। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की है। पूर्वी बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु से अब बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। बीआरओ की टीम युद्ध स्तर पर काम में जुटी हुई है। पहला बेली ब्रिज लगभग तैयार हो चुका है, जबकि दूसरे बेली ब्रिज की लॉन्चिंग भी शुरू कर दी गई है। एक तरफ युद्ध स्तर पर चल रहा काम और दूसरी ओर राहत देने वाली ये तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां करीब करीब ठप पड़ चुकी आवाजाही के बीच अब उम्मीद की नई तस्वीर दिखने लगी है, क्योंकि विक्रमशिला सेतु पर पहला बेली ब्रिज बनकर लगभग तैयार हो चुका है और अब दूसरे बेली ब्रिज की लॉन्चिंग का काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया। ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज 18 की टीम ने देखा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की टीम दिन रात युद्ध स्तर पर काम में जुटी हुई है और इंजीनियरों की लगातार मॉनिटरिंग के बीच क्षतिग्रस्त हिस्से को फिर से जोड़ने की कोशिश तेजी से चल रही है। नवगछिया की ओर से 12 मीटर लंबे स्पैन पर 18 मीटर का बेली ब्रिज लॉन्च किया जा चुका है, जबकि भागलपुर की ओर से तीसरे बेली ब्रिज की तैयारी भी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों जगहों पर बेली ब्रिज का निर्माण पूरा होते ही छोटे गाड़ियों का वन वे आना जाना शुरू कर दिया जाएगा। मोतिहारी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले भर में एक साथ कुर्की अभियान चलाया है। 27 थाना क्षेत्रों में करीब 50 फरार आरोपियों के घर पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस कार्रवाई और कुर्की के डर से कई आरोपियों ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया है। कुर्की जब्ती की कार्रवाई करते हुए पुलिस वालों की ये तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां पुलिस ने अपराधियों और फरार आरोपियों के खिलाफ एक साथ ऐसा अभियान चलाया। इस दौरान कई आरोपी डर से खुद ही सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। वहीं जिले के 27 थानों की पुलिस ने अलग अलग इलाके में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 50 फरार आरोपियों के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। अब पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अब अपराध कर फरार रहने वालों की खैर नहीं। छतौनी थाना इलाके में शुगर मिल के सुपरवाइजर किशोर मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव और विनोद कुमार के घर कानून का हथौड़ा चला। वहीं तुरकौलिया थाना क्षेत्र में लूट और डकैती के आरोपी तपेश सहनी और भुसावर सहनी के घर पुलिस कुर्की करने के लिए पहुंची, लेकिन कार्रवाई से पहले ही दोनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ढाका थाना इलाके में हत्या के प्रयास के आरोपी मुस्लिम मियां ने भी पुलिस दबिश के बाद सरेंडर कर दिया, जबकि आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहा सोनू खान भी कानून के डर से सामने आ गया। सिवान में गुठनी पुलिस को पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बिहार यूपी बॉर्डर स्थित श्रीकरपुर चेक पोस्ट पर जांच के दौरान 2 ट्रक और एक पिकअप वाहन से 31 पशु बरामद किए गए। इस मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
बगीचे में बंधे पशुओं की तस्वीरें सिवान के गुठनी से सामने आई है, जहां बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित श्री करपुर चेकपोस्ट पर पुलिस ने गाड़ी जांच अभियान के दौरान 2 ट्रक और एक पिकअप वाहन से कुल 31 पशुओं को बरामद किया। इस कार्रवाई में 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पशु तस्करी रोकने के लिए विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान गुठनी पुलिस ने चेक पोस्ट पर संदिग्ध वाहनों की तलाशी शुरू की। जांच के दौरान 2 ट्रकों और एक पिकअप वाहन में भैंस, गाय और बछड़ों समेत कुल 31 पशु मिले। पुलिस के मुताबिक एक ट्रक बिहार से यूपी की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा वाहन उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ आ रहा था। जब पुलिस ने वाहन चालकों और उसमें सवार लोगों से पशुओं से संबंधित कागजात मांगे तो कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी पशुओं को जब्त कर लिया और 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।